नमस्कार दोस्तों, एसएससी एमटीएस रीजनिंग में 25 में 25 नंबर कैसे लाना है, वे भी बिना पेन पेपर के डिस्प्ले को देखकर। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आपका मान लीजिए कि डिस्प्ले है और क्वेश्चन नंबर 1 आपका लग गया हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि मिरर हमारा किस साइड लगा हुआ है, राइट साइड में। तो ऑप्शन में आप किधर देखिएगा, लेफ्ट साइड। और ऊपर में त्रिभुज जो है उस रंगा हुआ है और उसका फेस मिरर से बाहर है। तो आप भी फेस देखिएगा उस त्रिभुज का लेफ्ट साइड में और मिरर से बाहर होना चाहिए। यहाँ पर नीचे वाला त्रिभुज का फेस जो है मिरर की तरफ होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। आइए अब देख लेते हैं कि मिरर हमारा किस साइड में लगा हुआ है, राइट साइड में। और ये हमारा त्रिभुज रंगा हुआ है और इसका फेस मिरर से बाहर है। और इधर वाला त्रिभुज का फेस मिरर की तरफ है। तो लेफ्ट साइड में देखिएगा और लेफ्ट साइड में आपको देखना है। और मिरर का इस ऊपर वाला त्रिभुज मिरर से बाहर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये बाहर है और ये नीचे वाला त्रिभुज इसके मिरर की तरफ है, इसलिए ये सही है। ठीक है। और डी गलत हो गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि मिरर की तरफे बना दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी मिरर के तरफे बना दिया ऊपर वाला, यहाँ भी मिरर के तरफ बनाया है। और सी क्यों गलत हो गया कि सी में ये जो नीचे वाला त्रिभुज है ये मिरर की तरफ बना चाहिए, बाहर बनाया, इसलिए गलत हो गया। ऊपर वाला सेम बना, ठीक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, आपको देख रहे हैं कि इस वैल्यू को जोड़कर और एक कम किया गया है, यहाँ पर भी जोड़कर एक कम किया गया है। तो आप भी यहाँ पर देखिएगा कि जोड़ के एक कम करना है। तो 18 दूना 36 है, एक कम कर दिए तो 35 आंसर हो गया। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि आप पहले 3 कर रहे हैं, सी का वैल्यू 3 और वो का वैल्यू 15, आप प्लस फिर आर का वैल्यू 18, तो अब जोड़ के 36 करके फिर 1 कम करके यहाँ 35 नहीं लिखना है। डायरेक्ट देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 3 15 पहले ही सब देख लिए कि 18 18 18 36 हो गया, एक कम कर दिया 35 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको एक लाइनिंग होना चाहिए और एक लाइन से ये दोनों लाइन जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको सेम आपको यहाँ पर स्क्वायर की तरह होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पर अब बी पर ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी देखिए तो यहाँ पर ज़्यादा लाइन दे दिया है और ऑप्शन नंबर सी में कम लाइन है, इसलिए हमारा सी सही हो गया। आइए देखते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमको एक लाइन से ये दोनों लाइन को जोड़ा होगा और ये वाला फिगर हूबहू मिलना चाहिए ऑप्शन में। तो यहाँ पर हूबहू ऑप्शन में है और एक लाइन से भी जोड़ा, इसलिए हमारा सी सही हो गया। यहाँ पर ए गलत हो गया क्योंकि ये 2 लाइन दे दिया, एक लाइन होना चाहिए। और यहाँ पर बी की बात करें तो बी गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर लाइनिंग की संख्या ज़्यादा है। ठीक है, वहाँ पर 3 ही है, इसमें ज़्यादा बना दिया है। और डी गलत हो गया क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर ही है, लेकिन ये भी स्क्वायर है, लेकिन ये स्क्वायर हमारा 45 डिग्री मूव हुआ है, लेकिन इसमें कोई मूव नहीं हुआ, इसलिए ये गलत हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, फर्नीचर के अंदर हमारा बेंच और कुर्सी दोनों आ जाएगा। ठीक है, फर्नीचर के अंदर बेंच और कुर्सी दोनों आ जाएगा। ये हमारा मान लीजिए फर्नीचर हो गया, ये बेंच हो गया और एक कुर्सी दोनों आ जाएगा। लेकिन बेंच कुर्सी नहीं हो सकती है और कुर्सी बेंच नहीं हो सकता है, क्योंकि कुर्सी के अंदर बेंच तो नहीं रखिएगा ना, आप बेंच के अंदर कुर्सी नहीं रख सकते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर में भरना वाला है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ध्यान से देखिए, इस नंबर को ये जोड़कर 2 से भाग कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए 11 20 और यहाँ 26 में 2 से भाग करेंगे 13 हुआ। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि 9 11 20 में 2 से भाग करेंगे तो 10 आ गया, तो वही हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखें टोटल जोड़ दिए तो 22 हुआ, 22 में 2 से भाग कर दिए तो 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको स्किप करेंगे, लास्ट में बनाएंगे क्योंकि इसमें टाइम लगेगा। यहाँ पर देखिए इसका 8 का स्क्वायर कर दिया, 8 का स्क्वायर 324 होता है, एक कम किया है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, एक कम कर दिया तो 575 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सिलॉक्स के क्वेश्चन को मात्र 4 से 5 सेकंड में बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपको निष्कर्ष को देखना है, कंक्लूजन के देखना होता है कि वह किस किस स्टेटमेंट से बना हुआ है। किस किस स्टेटमेंट मतलब स्टेटमेंट ए ये हो गया, स्टेटमेंट 2 ए हो गया, तो किस किस स्टेटमेंट से ये वाला मिल के बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं ए जे मिल के किस में ए जे है, तो देख रहे हैं कि 2 और 1 में है।
तो 2 और 1 में है, 2 और 1 से मिलके हमारा बना हुआ है। ठीक है, स्टेटमेंट हमारा 2 और 1 से मिलके कंक्लूजन 1 बन रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि क्या कॉमन हो रहा है। यदि कॉमन हो रहा होगा तो आगे वैल्यू देखेंगे, कॉमन नहीं हो रहा है तो वही गलती है। तो देखेंगे कि कॉमन हो नहीं रहा है, क्योंकि कॉमन होने के लिए किसी एक के पास हमें वैल्यू 100 होना अनिवार्य है, और सभी में ए के पास हमारे पास 100 है, और यहाँ पर के का वैल्यू 50 है, यहाँ पर जे के पास देख रहे हैं 50 है और के का वैल्यू 50 है, लेकिन कॉमन होगा नहीं। कॉमन होने के लिए किसी एक के पास 100 होना अनिवार्य है। 50-50 कभी कॉमन होता ही नहीं है। यहाँ पर के और के पास 50-50 है, इसलिए कॉमन नहीं होगा, इसलिए हमारा पहला गलत है। 2 नंबर की बात करें तो कोई के जे नहीं है, तो किस स्टेटमेंट से मिलके बना हुआ है, किस स्टेटमेंट से मिलके बना हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसको हटाते हैं, किस स्टेटमेंट से मिलके बना हुआ है। एक कंक्लूजन 2 जो हमारा है किस स्टेटमेंट से मिलके बना हुआ है, स्टेटमेंट 2 से मिलके बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 हमारा कैसा है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो एक बात ध्यान रखिए कि यदि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव निकलेगा। यदि कंक्लूजन आपका, यदि मान लीजिए फिर स्टेटमेंट आपका निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी निगेटिव होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, कंक्लूजन कैसा है, निगेटिव है, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर 3 नंबर में आइए, तो यहाँ पर कह रहा है कि के जे के लिए, तो आप देखिए कि के जे किससे ही बना है, ये कंक्लूजन किस स्टेटमेंट से बना हुआ है। तो के जे हमारा दूसरा से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए जे के पास 50 वैल्यू है, के के पास भी 50 वैल्यू है, लेकिन देना है के के पास 100 देना है। तो 50 रुपये आपके पास सही है, तो 100 को कैसे दीजिएगा, नहीं दे पाइएगा, इसलिए भी गलत है। तो तीनों गलत है, तो इसलिए आंसर डी हो गया, कोई अनुसरण नहीं करता है। सिलॉक्स क्वेश्चन को मात्र 4 से 5 सेकंड में बनाने के लिए आपको बता देते हैं क्या क्या याद रखना होगा। सबसे पहले कि आपको यह देखना है कि निष्कर्ष जो है वो किस किस स्टेटमेंट से मिलके बना हुआ है, किस किस स्टेटमेंट से मिलके बना हुआ है। उसके बाद देखना है कि स्टेटमेंट जो है वो हमारा कॉमन हो रहा है कि नहीं। यदि कॉमन नहीं हुआ तो वो हमारा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। यदि कॉमन हो गया तो अब हम चेक करेंगे कि क्या वो पॉजिटिव में आ रहा है कि निगेटिव में आ रहा है। यदि हमारा स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव में आ रहा होगा तो हमारा निष्कर्ष भी पॉजिटिव में होना चाहिए। आपको बता दें कि स्टेटमेंट आपका जब डबल स्टेटमेंट जोड़िएगा तो प्लस प्लस हमारा प्लस से बन जाता है, आप प्लस माइनस हमारा माइनस बनता है, और माइनस आप प्लस भी माइनस से बनता है। माइनस माइनस नो कंक्लूजन होता है, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। तो इतना बात ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो इसका बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि यह सब क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 41 के बाद अभाज्य संख्या कौन आएगा, 43, 43। ठीक है, 43 हमारा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो वैसी संख्या जो एक या स्वयं से विभाजित हो, एक या स्वयं से विभाजित हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं 41 के बाद क्या है, 43 है होना चाहिए, जो कि हमारा अभाज्य संख्या है, इसलिए 43 आंसर होगा। ऑप्शन इसका नेक्स्ट में पेज में है, यहाँ पर 43 हो गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर 11 बाटा देख रहे हैं कि 31 है, तो 11 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें आपको ऑप्शन चेंज करना है, कौन रखिएगा, तो ये 18 आपका आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यदि यहाँ पर गुणा हो जाता तो 31 गुना 62 हो जाता। तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में प्लस के जगह पर गुणा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हम ध्यान से देख रहे हैं, ये प्लस की जगह पर गुणा और गुणा की जगह पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 11 बटा 31 हो गया। गुणे में मान लीजिए कि 62 यहाँ पर रहता, तो 31 दूना 62 करते, तो ये हमारा 22 हो जाता। 22 में से 11 घटाइएगा तो 9 बचेगा, 9 या 9 18 मिल जाएगा, अर्थात 18 हमारे यहाँ पर सही है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको 7, 4 और 7 को चेंज करना है। तो यहाँ पर जब चेंज कीजिएगा तो 2 से भाग दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 है तो 7 दूना हो जाएगा 14, 14 में से 10 14 में से 4 जाएगा तो 10 बचा, और 10 और 3 13। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए आपको इसका नंबर पोजीशन लिखा हुआ है इतना हो रहा है, इसका भी नंबर पोजीशन इतना हो रहा था, इसको आपको बताना है। तो आप लास्ट डिजिट से केवल देख के ही करिएगा। तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 18 है, तो 18 का वैल्यू नंबर पोजीशन आर का नंबर पोजीशन कितना होता है 18 होता है। तो 18 दो ही ऑप्शन में, इसलिए ये दोनों कट गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 डिजिट जो है सेम है, 4 डिजिट यहाँ सेम है। तो हम भी फर्स्ट से दूसरा वाला देखेंगे कि डिफरेंट है। तो यहाँ पर एज का वैल्यू कितना होता है 8 होता है, यहाँ 7 दिया तो ये गलत हो गया, सी नंबर सही हो गया। यहाँ पर देखिए कि 5 बी में से 5 ये घटा रहा है तो डब्लू आ रहा है, क्योंकि ए टू जेड लेटर, जेड हमारा 26 पे होता है, ए जाएंगे तो 26 के बाद हमारा फिर 1 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। बी में बी को लेंगे तो ये 28 नंबर पर हो गया। तो 28 में से यदि 5 घटाइएगा तो 23 आ जाएगा। यहाँ पर आर में से यदि 18 में से फिर आप 5 घटाते हैं तो 13 आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो यहाँ हमें पता चल गया कि 5 5 घट रहा है। तो आप भी यहाँ पर एस में से 5 घटाइएगा तो एस में से 19 में से 5 जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो इसलिए 2 ऑप्शन ऐसे ही कट गया। यहाँ बात रहा था, आप देखिए कहाँ तक सेम है। तो यहाँ पर लास्ट में 2 नंबर पर वाला चेंज हो रहा है। तो 15 में से आपका 5 जाएगा तो 10 बचेगा, इसलिए बी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए पेपर एंड कटिंग का आपको बेस्ट ट्रिक बता देते हैं कि जहाँ भी देखना है कि किस साइड खुलेगा आपको वहाँ मिरर लगा देना है। मान लीजिए कि ये अब हमारा राइट साइड में खुलेगा तो यहाँ आप मिरर लगा दीजिए, ठीक है। और उसके बाद नीचे की तरफ खोलता तो यहाँ पर आप मिरर लगा दिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हू बहू इसका फोटो बनेगा, क्योंकि यदि वर्टिकल लाइन से जो ये फिगर है उसको बांटिएगा तो लेफ्ट राइट सेम होगा, और जिसका वर्टिकल लाइन से ठीक बीचों बीच बांटने पर यदि लेफ्ट राइट सेम होता है उसका मिरर इमेज भी सेम होता है। तो यहाँ पर सेमे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया, क्योंकि ये वाला देख रहे हैं ये वाला गलत बना दिया है। यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए, सेम होना चाहिए इस प्रकार, तो नहीं है। यहाँ पर देखिए अब यही वाला पार्ट हमारा नीचे की तरफ इसका मुंह होता, ठीक है। यहाँ पर नीचे की तरफ इसका मुंह होता, दोनों में हमारे नीचे की तरफ मुंह होगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर कर दिया है नीचे वाला में, तो इसलिए ये गलत हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर चमड़ा से जूता बनता है, उसी प्रकार डामर से क्या बनेगा तो सड़क बनेगा। डामर मीन्स होता है अलकतरा, अलकतरा नहीं समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि गिट्टी समझते हैं ना, रोड जो बनता है तो गिट्टी को अलकतरा में क्या कर देती है, मिक्स किया जाता है। मशीन के अंदर अलकतरा रहता है और उसमें गिट्टी डाल के उसमें मिक्स किया जाता है, उसके बाद से रोड पे पूरा बिछा दिया जाता है। इसलिए रोड देखते हैं काला काला दिखता है, तो इसी को डामर अलकतरा बोलते हैं, उसका रंग काला बहुत होता है। नेक्स्ट अब यहाँ देख रहे हैं कि 6 जोड़ रहा है, यहाँ 8 जोड़े हैं, 10 जोड़े हैं, 12 जोड़ा है, तो अगला क्या होगा 14 जोड़ना है। तो 14 आप नहीं जोड़िए, 4 और 3 होता है कितना 7, देखिए इक्वल जाइएगा, क्योंकि हम यूनिट डिजिट पर देख लिए 4 3 7 हुआ तो आगे इक्वल। अब ऐसा नहीं कि 73 में 14 जोड़ रहा है तो 4 3 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, ऐसा नहीं करना है। 4 3 7 ऑप्शन में 7 किस में है, इसमें इक्वल गए, आगे चल गए। नेक्स्ट अब ये पेपर किस में आपका निहित है, ये डायग्राम, तो आप ये में देख रहे हैं कि सेम टू हूबहू यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो नेक्स्ट चल गए। और दूसरा ऑप्शन नहीं देखिएगा, इसको हम देखते हैं बाद में, स्किप करेंगे पहले। यहाँ पर देख रहे हैं आपकी, यहाँ से देखिए ये डी है और ये के है, तो यहाँ पर डी का वैल्यू 4 है, यहाँ पर 11 है, तो यानी +7 हो रहा है। +7 यहाँ भी हो रहा है, 11 में 7 जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको +7 करना है, अर्थात +6 का मान पूछ रहा है, तो 6 का वैल्यू कितना होता है, एफ होता है। लास्ट में 2 में एफ नहीं है इसलिए गलत। यहाँ पर कहाँ तक सेम है, तो 3 डिजिट सेम है, लास्ट वाला केवल देखना है आपको। तो ई में 7 जोड़िएगा तो 5 में आप यदि 7 जोड़िएगा, यहाँ पर देख रहे हैं कि पी में पी का वैल्यू कितना है 16 में यदि 5 जोड़ रहा है तो 21 हो रहा है, तो आपको भी 5 जोड़ना है। ई में 5 जोड़िएगा तो 10 होगा, तो यहाँ क्योंकि ई का वैल्यू 5 होता है, अब 5 5 10 हो गया, तो जे का वैल्यू यहाँ पर 10 हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बीच वाला फिक्स किया हुआ है, और यहाँ पर ये जो लास्ट में है उसको यहाँ पर ला रहा है, और ये वाला वैल्यू यहाँ पर ला रहा है, ठीक है। तो हम भी देख रहे हैं कि एल वाला हमारा लास्ट में होना चाहिए और ई हमारा एल के बाद होना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में एल है, इसलिए यही सही हो गया। नेक्स्ट वेब का संबंध जिस प्रकार मकड़ी से उसी प्रकार को बताना है। तो वेब मीन्स क्या होता है, वेब मीन्स होता है मकड़ी का जाल। तो मकड़ी के जाल में कौन रहती है, मकड़िए ना रहेगी जी। तो ऑप्शन आपको दिया है कि किस में कौन रहेगा,
तो घोंसला में कौन रहता है? पक्षी। घोंसला में कौन रहती है? पक्षी रहती है, तो यही हमारा सही हो गया। नेक्स्ट, यहाँ पर माद की बात कीजिएगा तो माद में कौन रहता है? शेर रहता है। महल में आदमी रहता है, चूहा नहीं। अपराधी 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 में रहेगा कि जेल में रहेगा? ये उल्टे लिख दिए इसलिए गलत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो आर है, यहाँ पर यदि रहता तो यहाँ पर हाफ शिफ्ट हो रहा है और उल्टा हो रहा है, फिर यहाँ पर आके यहाँ बना है अर्थात यहाँ पर जा रहा है। और यहाँ से हमको देखने के बाद मिल रहा है कि आर जो हो रहा है हाफ शिफ्ट हो रहा है और उलट रहा है, फिर सीधा हो रहा है। तो यहाँ हमारा उल्टा हुआ है, तो ऑप्शन जो बनेगा नीचे में यहाँ पर बनेगा सीधा आर। तो सीधा आर इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में है। ये अलग गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, यहाँ तक कॉमन है। ये जे में केवल डिफरेंट है। तो ऑप्शन में आप जे देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन में जे देखिएगा यहाँ पर उल्टा है, तो हमारा सीधा इसके बाद बनेगा। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये वाला ऑप्शन सी है ये। नेक्स्ट, ये देखिए फिर सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ, देखिए यहाँ पर ये हमारा कंक्लूजन हो गया। तो किस स्टेटमेंट से मिलकर बना हुआ है? देखिए कार और लाल है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है। स्टेटमेंट 1 और 2 से मिलकर बना हुआ है। और यहाँ पर कॉमन भी हो जा रहा है, कॉमन वाला पार्ट कट जाता है, तो कट जाता है यहाँ पर, लेकिन कॉमन हो रहा है। ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस मिलके बनेगा माइनस। तो स्टेटमेंट हमारा आ किस में रहा है? माइनस में आ रहा है। ठीक है, माइनस में रहा है, तो कंक्लूजन हमारा होना चाहिए माइनस में, लेकिन यहाँ दिया है प्लस में, इसलिए ये हमारा गलत हो गया। यहाँ पर 2 नंबर की बात करें तो कह रहा है कि फ़ोन और लाल। ठीक है, फ़ोन और लाल होना चाहिए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि 50-50, लाल के भी वैल्यू 50 से है और फ़ोन का भी वैल्यू 50 है। यहाँ भी 50-50 मांग रहा है, नहीं वैल्यू सेम है, इसलिए सही हो गया। तो केवल 2 अनुसरण करता है, पहला सही हो गया। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए ये टी है, तो टी में से 1 कम करके एस कर रहा है, और यहाँ पर 15 में से 1 कम कर रहा है और 11 में से 1 भी कम कर रहा है। तो आपको P में से 1 कम कीजिएगा तो 15 होना चाहिए लास्ट में। वो देखिए लास्ट में 2 ऑप्शन में है, यहाँ और यहाँ। तब यहाँ पर ए तो चेंज 1 कम करना है, इसलिए ये गलत हो गया, जेड सही हो गया। नेक्स्ट, तो आइए जो क्वेश्चन छूट गया था उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 व्यक्ति है और केंद्र के ऊपर मुँह करके बैठे हुए हैं केंद्र की तरफ, तो और एक बीच में बैठे हैं। तो आप एक यहाँ पर सर्किल बना दीजिए और 5 आदमी बैठे हैं तो 5 बना दीजिए, 2 4 5। आपको बता दें कि यदि कोई व्यक्ति उत्तर की दिशा में मुँह करके बैठा होता है मैप में, तो उसका राइट साइड की तरफ, उसका राइट हैंड की तरफ उसका राइट साइड होता है और लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट साइड होता है। ठीक है, यहाँ पर सब लोग यहाँ पर केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए हैं। तो इसके लिए ये हमारा राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। इसके लिए ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, फिर इसके लिए ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट हो गया। इतनी बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब उसके बाद आप क्वेश्चन पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि H4 H2 के बाएं तीसरा है, तो आपको H2 को कहीं फिक्स कर अपना रख देना है। आप स्वतंत्र हैं, जहाँ मर्जी तहाँ इसमें कहीं बैठा सकते हैं। तो हम यहाँ पे H2 को यहाँ बैठाते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बाएं से तीसरा है, तो बाएं इधर हो रहा है, तो 1 2 3 यहाँ पर हो गया H4। तो ये हमारा यहाँ पर हमारा H4 आ गया, तो H4 को बैठा दिए। उसके बाद कह रहा है कि H3 और H1 H2 के पड़ोसी है, तो ये हो गया हमारा H3 और ये हो गया हमारा H1। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कि H5 H3 के एकदम बाएं हैं, तो H3 के एकदम बाएं तो इधर होगा, तो ये हमारा H5 बैठ गया। ठीक है, यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं था कि H1 यहीं बैठता है, H1 यहाँ भी आ सकता है, H2 H3 यहाँ भी आ सकता है, लेकिन हम आगे पढ़े तो ये इन्फॉर्मेशन से पता चला, तो ये वाला हमारा सही बना है। तो H3 को यहीं पर स्थान है। तब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि H1 के दाएं तीसरा कौन है, तो H1 के दाएं इधर बढ़ रहा है, तो 1 2 3, तो ये हमारा तीसरा है, तो यहाँ पर H3, तो H3 हमारा ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा क्लास 5 है, 1 के ऊपर 1 बैठा हुआ है, तो ये आप देखिए ध्यान से, और 5 को इसे पार दिए, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4। ठीक है, 5 हो गया क्लास 5। अब ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और 5। कह रहा है कि यहाँ पर आप आगे बढ़िए कि M5 सम संख्या में क्लास में देखा जाता है। ठीक है, M2 क्लास 1 में दिखता है, वीडियो चल रहा है, M2 यहाँ पर 1 में दिखता है। वीडियो M1 M5 के तुरंत नीचे है
और जो m बैठता है उस सम m5 जो बैठता है उस सम में बैठता है। तब m5 को हम बैठाएंगे 4 के पास, नहीं तो 2 के पास। तो 2 के पास नहीं बैठाएंगे क्योंकि m1 नीचे नहीं रख सकते हैं क्योंकि m2 है यहाँ पर। तो m5 आपका यहाँ आ गया, तो इसकी m5 है, तो m5 के तुरंत नीचे m1 होना चाहिए। m5 के तुरंत नीचे कौन है? m1 है, तो m1 है। तो अब कह रहा है कि m4 सम संख्या में बैठेगा, तो सम संख्या में क्लास में नहीं बैठता है, तो यहीं पर खाली जगह है इसके लिए, m4 यहाँ हो गया। तो बच कौन गया? m3। तो m3 आपका यहाँ हो गया, ठीक है। ये आपका ये m3 है, m3, ये वाला आपका m4 है, ये m4 ऊपर में बैठ गया। तब क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कि m3 के यहाँ पर m3 के बाद केवल एक वीडियो है, तो यहाँ पर m3 के बाद एक वीडियो है, ये बात सही है, ये ऑप्शन नहीं होगा। कह रहा है कि m1 के ऊपर केवल 2 वीडियो है, m1 के ऊपर 2 वीडियो है, 1 और 2, तो ये भी बात सही है। m2 और m5 के बीच में केवल एक वीडियो है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि m2 और m5 के बीच में 2 है, तो यही हमारा गलत हो गया और राइट आंसर हमारा यही देना था, क्योंकि यहाँ पूछा था कौन सत्य नहीं है, तो यही सत्य नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन डी भी चेक कर लीजिए। B3 और B5 के बीच में केवल m1 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं B5 और B3 के बीच में m1 बैठा है, तो एकदम सही है, ये भी सही था, इसलिए ऑप्शन हमारा सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए 6 वैज्ञानिक है, उत्तर की दिशा में मुँह करके बैठा हुआ था। 6 वैज्ञानिक बना दिए आप यहाँ पे। आपको बता दें कि नक्शा में यदि आप उत्तर की तरफ देख रहे हैं तो आपका लेफ्ट साइड में आपका लेफ्ट हैंड की तरफ लेफ्ट साइड होता है, राइट हैंड की तरफ राइट साइड होता है। 6 वैज्ञानिक है यहाँ पर, तो 6 व्यक्ति को आप बैठा दीजिए, ठीक है। अब आगे आप पढ़िएगा, एन आर के एकदम दाएँ हैं, तो आपको आर को यहाँ पर फिक्स करना है, एन को घुमाइएगा, तो आर को आप क्या कर रहे हैं कि आर के एकदम दाएँ बैठा है, तो आर के एकदम दाएं कौन है? एन है, यहाँ पर बैठा दिए, और एक बैठा दिए हम आर के एकदम दाएं एन है, तो यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ नहीं बैठा सकते क्योंकि यहाँ छोर पर आ जाता, और यहाँ भी नहीं बैठा सकते क्योंकि छोर पर आ जाता, ठीक है। आगे पढ़िए, एस पी के दाएं दूसरा है, तो हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमको आर एन की इन्फॉर्मेशन चाहिए। टी और एन के बीच 2 वैज्ञानिक है, तो यहाँ पर टी और एन के बीच में 2 वैज्ञानिक है, 1 2, तो यहाँ पर टी बैठा दीजिए। यहाँ के लिए 1 ये हो गया, ये 2, तो यहाँ पर टी बैठा दीजिए। आगे कह रहा है कि एस एल के बाईं ओर है, तो यहाँ पर एल हो गया और ये हो गया एस, क्योंकि यहाँ पर मान लीजिए कि इसके लिए तो ये राइट साइड था, ये लेफ्ट साइड था, तो सबका वही, ये राइट हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो एल के लिए ये लेफ्ट था और ये राइट था, तो लेफ्ट साइड में एस बैठा, यहाँ पर बैठा दिए, ठीक है। अब ऊपर में बैठा दिए, यहाँ पर हम एल बैठाएंगे तभी तो बाईं साइड में एस हो गया, यहाँ पर हो गया। ये जरूरी नहीं है, यहाँ पर भी एल आ सकता था, इधर एस बैठा था क्योंकि यहाँ खाली अभी जगह है। तो लेकिन आगे हम पढ़ते हैं तो कह रहा है कि ये बात हम देख रहे हैं कि एस पी के दाएं दूसरा खड़ा है, तो पी के जो है पी के दाएं दूसरा आप देखिएगा कि हो रहा है कि नहीं, तो एक ये हो गया, दूसरा खड़ा है एकदम, तो ये हमारा ऊपर वाला ही सही हो गया। तब ये बन गया पूरा डायग्राम। तब पूछ रहा है कि एल के स्थान के बारे में कौन सा कथन सही है। एल एक छोर पर है, तो यही हमारा सही हो, क्योंकि एल हमारा एक छोर पर है, तो ये यहाँ पर एल हमारा छोर पर है। अगला, तो इतना ही क्वेश्चन था, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। देखिए सिलॉक्स से एमटीएस में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, और सिलॉक्स का हम अगला वीडियो में सिलॉक्स का क्वेश्चन हम कर देंगे, क्योंकि सिलॉक्स को मात्र 4 सेकंड में आप बना देंगे, 4 से 5 सेकंड में। उसके लिए आपको 2-3 बात ही ध्यान में रखना होगा।